यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक रहस्यमय चुड़ैल के श्राप ने सभी गांव वालों को डरा रखा था। यह चुड़ैल हर पूर्णिमा को अपनी शक्ति से गांव के एक बच्चे को अपने साथ ले जाती थी। गांव के लोग उसे चुड़ैल मां के नाम से जानते थे। लेकिन एक दिन गांव का साहसी लड़का आर्यन इस श्राप का सामना करने का निश्चय करता है। आर्यन हमेशा से साहसिक और जिज्ञासु था। उसकी माँ उसे कहती थी, बेटा, कोई भी चीज अगर सच में डरावनी हो तो उसे सामने से देखने का हौसला रखना चाहिए। लेकिन अब आर्यन को उससे भी बड़ा डर खड़ा करना था। पूर्णिमा की रात पास आ रही थी और उसे पता था कि वह अपनी कल्पनाओं से अधिक वास्तविकता का सामना करेगा। गांव में सभी लोग घुटन भरी रातों का सामना कर रहे थे। सब ने अपने बच्चों को अंदर रखा और कोई भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन आर्यन ने तय कर लिया था। उसने अपनी छोटी बहन सिया को अपनी योजना के बारे में बताया। सिया थोड़ा डर गई, लेकिन आर्यन ने उसे समझाया, अगर हम डरते रहे तो यह चुड़ैल हमें कभी नहीं छोड़ेगी। हमें इसे चुनौती देनी होगी। पूर्णिमा की रात आई। चांद आसमान में चमक रहा था और गांव एक अजीब सी चुप्पी में डूबा हुआ था। आर्यन और सिया बहेलियों और पुराने पेड़ों के बीच से गुजरे, जहां चांद की किरणें भी डरावनी लग रही थीं। दोनों ने एक पुरानी कहानी सुनी थी कि चुड़ैल उसी बांस के पेड़ के नीचे आती है जिसके चारों ओर 6 पत्थर लगे होते हैं। जैसे ही वे उस पेड़ के पास पहुंचे, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। आर्यन, सिया, वह आवाज घबराहट भरी थी, मानो कोई उन्हें पुकार रहा हो। सामान्यतः आर्यन डर जाता, लेकिन आज उसने अपनी बहन को संभालने का निश्चय किया। यह सिर्फ आवाज है, हमें डरने की जरूरत नहीं, उसने कहा। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, अचानक हवाएं तेज होने लगीं और पेड़ झुकने लगा। फिर वहां एक धुंधली आकृति प्रकट हुई, वही डरावनी चुड़ैल। उसने आर्यन और सिया की ओर देखा और बोली, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? उसकी आवाज में उत्तेजना थी, लेकिन आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। हम तुम्हारे श्राप का सामना करने आए हैं, आर्यन ने कहा। सिया का दिल धड़क रहा था, लेकिन आर्यन ने उसकी ओर देखा और उसे शक्ति दी। तुम डर मत, हम सिर्फ सच को जानना चाहते हैं, चुड़ैल ने हंसते हुए कहा। तुम्हें पता है कि इस श्राप का अंत कैसे होगा? आर्यन ने पूछा। कैसे? चुड़ैल ने कहा, तुम्हें एक विशेष फूल खोजने होंगे जो सिर्फ इस रात खिलता है। अगर तुम उसे पाओ तो तुम्हारी सारी पराजयें खत्म हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, वो फूल बहुत दूर है और उसके पास पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। आर्यन और सिया ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और उस फूल की खोज शुरू की। वे अंधेरे में आगे बढ़ते रहे, डर को हराते हुए। कई कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने अंततः वह फूल खोज लिया। जैसे ही उन्होंने उसे छू लिया, अंधेरा दूर होने लगा और चारों ओर का माहौल बदलने लगा। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुमने अपनी साहस और सच्चाई के जरिए मुझे हराया है। अब मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी। आर्यन और सिया ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि प्यार और साहस से वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चुड़ैल ने उन्हें आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे वहां से गायब हो गई। गांव का श्राप समाप्त हो चुका था और सभी ने राहत की सांस ली।